नमस्कार। बिहार के राजनीतिक रंगमंच पर हमारे खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। आज हम पहुंचे हैं बेतिया विधानसभा, पश्चिम चंपारण का वो दिल जहां महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ सत्याग्रह की पहली चिंगारी सुलगाई थी। बिहार की 243 सीटों में से 8वें नंबर की ये सीट सामान्य श्रेणी की है, जहां 2,90,000 से ज्यादा मतदाता उम्मीदवारों का भविष्य तय करने को बेताब है। 80 के दशक तक कांग्रेस के दबदबे वाली ये सीट अब बीजेपी का मजबूत किला है। यहां से 5 बार जीतकर रेणु देवी बिहार की उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन 2025 के चुनावी महायुद्ध में क्या ये किला अजय रहेगा? क्या रेणु देवी फिर से जीत का स्वाद चख पाएंगी या महागठबंधन उम्मीदवार के हाथों हार जाएंगी? देखिए बेतिया के चुनावी संग्राम पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बेतिया को आजाद कराना है, बेतिया को आजाद कराना है। भैया जिंदाबाद। अरे सामने सटिए आप लोग। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2025 और फिर से 29 और 225। गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली की जन्मस्थली बेतिया, यह साहित्य और संस्कारों की मिट्टी है। यह सादगी, समर्पण और सांस्कृतिक चेतना की धरती है। लेकिन यह धरती बिहार फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर विकास के साथ भ्रष्टाचार की करवाहट और जातीय गोलबंदी के उलझाव में। यहां के चुनावी परिणाम राज्य की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित करते रहे। गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले गोपाल सिंह नेपाली की जन्मस्थली बेतिया साहित्य और संस्कृति की धरती भी से कहा जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहां से बीजेपी ने 5 बार की विधायक रही रेणु देवी, जो बिहार सरकार में डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री तक रही, उन्हें ही 6ठी बार मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहां से नए अल्पसंख्यक चेहरे वसी अहमद को मैदान में उतारा है। जबकि पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं यहाँ की मेयर के पति रोहित सिकारिया, जिनका दावा है उन्होंने पिछले 3 सालों में बेतिया का जो विकास किया है वो पिछले 20 सालों में यहाँ नहीं हुआ था। और यही वजह है कि लड़ाई में एक दमदार उम्मीदवार के रूप में रोहित सिकारिया इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। बेतिया नगर निगम और मझौलिया प्रखंड के 18 पंचायतों को मिलाकर बेतिया विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व है। दूसरे चरण में यहां 11 नवंबर को मतदान है। इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई। पश्चिम चंपारण जिले की यह सीट ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट अब बीजेपी के कब्जे में है। ऐसे में सवाल है कि क्या 2025 में बीजेपी अपना किला बचा पाएगी या कांग्रेस कोई नया खेल करेगी? मुस्लिम, यादव, वैश्य और ब्राह्मण की जाति की बहुलता वाले बेतिया विधानसभा क्षेत्र में पहली बार 1952 में चुनाव हुआ था। तब से लेकर 1980 तक यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। लेकिन 1985 में एक निर्दलीय उम्मीदवार यहां से जीते थे। लेकिन 1990 में पहली बार यहां से कमल खिलाया था भाजपा के मदन जायसवाल ने, जो वर्तमान सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के पिता हैं। लेकिन तब से लेकर आज तक इस सीट पर 2015 को छोड़ दे तो हर बार यहां से बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर यहां से रेणु देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो यहां पर 2015 का चुनाव हार गई थी। लेकिन 2020 का चुनाव जीतने के बाद उन्हें बिहार सरकार में डिप्टी सीएम और फिर मंत्री बनाया गया था। यहां से कुल 6 उम्मीदवार मैदान में। बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी यहां से बीजेपी उम्मीदवार है। महागठबंधन से कांग्रेस ने अल्पसंख्यक चेहरा वसी अहमद को टिकट दिया है। जनसुराज पार्टी के अनिल कुमार सिंह भी मैदान में है। इसके अलावा रोहित शिकारिया निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। रेणु देवी 6ठी बार बेतिया विधानसभा सीट से मैदान में। वो अति पिछड़ा समाज से आती है। इस बार भी वो अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। वो जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। दिन हो या रात क्षेत्र में जन जन तक अपनी बात पहुंचा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रेणु देवी 12वीं पास हैं। उन पर 2 आपराधिक केस हैं। उनके पास कुल 3.69 करोड़ की चल अचल संपत्ति और 14.90 लाख का कर्ज है।
इस सीट से उन्होंने 5 बार जीत दर्ज की और इस बार वो 6ठी बार जीत के लिए सुशासन के साथ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं। बेतिया में एक बार फिर बीजेपी से 6ठी बार चुनावी मैदान में उतरी हैं पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री रही रेणु देवी जी। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए कैसा माहौल है? देखिए भैया, ये जो खाता खुलता है यहाँ से, वो खाता खुलेगा और एनडीए की सरकार बनेगी और हम 200 पार जाएंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी और चंपारण का 9 और 11 उधर, हमारा जो 20 का सीट है चंपारण गई तो 20 एकदम श्योर शॉट निकलेगा और पूरे बिहार में हमारा 200 सीट निकलेगा और माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार जो लग रहा था बेतिया का, क्या देख रहे हैं? बेतिया का माहौल क्या देख रहे हैं? बेतिया माहौल बहुत अच्छा है। बेतिया का माहौल कभी खराब होता ही नहीं है। चंपारण का माहौल, चंपारण से सत्याग्रह शुरू हुआ, पूरा आंदोलन हुआ और आज आंदोलन जब शुरू हुआ और यहाँ से आजादी मिली, तब क्या हम फिर प्रजातंत्र, फिर हम आजादी की लड़ाई आजादी छोड़ के हम फिर पीछे जाने वाले क्या? हम जंगल राज लाने वाले क्या? हम मंगल राज लाते हैं और मंगल राज हमारा जो है एनडीए है। हम जंगल राज लाने वाले यहाँ की जनता नहीं है। पूरी जनता बिहार की मंगल राज लाएगी। जंगल राज को खात्मा हो चुका है, खात्मा ही रहे। एनडीए के उम्मीदवार रेणु देवी नोनिया जाति से, जबकि महागठबंधन के प्रत्याशी वसी अहमद मुस्लिम समुदाय से हैं। जनसुराज के अनिल सिंह राजपूत हैं, वहीं निर्दलीय रोहित सिकारिया मारवाड़ी। इस सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी को छोड़कर किसी अन्य का खुद का कोई खास मजबूत जातीय आधार नहीं। 1952 में अस्तित्व में आई इस विधानसभा सीट पर 1985 तक कांग्रेस का दबदबा रहा। मुस्लिम, वैश्य, यादव की बाहुलता वाली इस सीट पर पहली बार 1990 में बीजेपी की जीत हुई थी। 1995 में जनता दल ने बाजी मारी। 2000 से अब तक बीजेपी उम्मीदवार रेणु देवी ने 5 बार जीत दर्ज की। 2015 में मदन मोहन तिवारी ने यहां कांग्रेस की वापसी कराई और रेणु देवी को हराया, लेकिन महज 5 वर्ष में वो फिर चुनाव हार गए और बीजेपी की रेणु देवी 2020 में जीत गई। ऐसे में 2025 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि एक तरफ भाजपा का मजबूत गढ़ है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का जीत का पुराना इतिहास। 1990 में बीजेपी के मदन जायसवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार नागेश्वर शाही को हराकर बीजेपी की सियासी नींव रखी थी। अब उनके बेटे संजय जायसवाल यहां से सांसद। चंपारण ऐसी भूमि है जहां लगभग 250 डकैतों के गैंग ऑपरेट करते थे। बेतिया से महज संत घाट पार करने के लिए भागड़ यादव से परमिशन की जरूरत पड़ती थी, तब कोई संत घाट के पार जाता था। यहाँ जितने गरीब थे उनके घर का अनाज रात में डकैत आते थे और अपने बच्चों को महिलाएं खाना नहीं खिला पाती थी, डकैतों को, अपहरणकर्ताओं को खाना खिलाना पड़ता था। यह वह स्थान है जहां बस से किडनैपिंग होती थी और बस के सारे यात्रियों को जो जिसके हैसियत के डकैत का रहता था उस तरह से भेज करके और उनकी अपहरण करके पैसे वसूले जाते थे। यह वह चंपारण है जहां पर किडनैपिंग हुई थी तो पैसा मुख्यमंत्री आवास में दिया गया था, लेकिन अब चंपारण 2005 से बदल चुका है और इस बार, पिछले बार हम 21 में 17 सीट जीते थे, इस बार 21 में 21 सीट जीत के चंपारण अपना तोहफा नरेंद्र। 2010 में बेतिया सीट पर बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी। बीजेपी की रेणु देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी अनिल कुमार झा को करारी शिकस्त दी। रेणु देवी को 42,010 वोट मिले थे। इस चुनाव में रेणु देवी ने लगभग 40% वोट हासिल किए थे, जबकि निर्दलीय अनिल कुमार झा के पक्ष में 13,221 वोट पड़े थे। उन्हें सिर्फ 12% वोट मिले थे। दोनों में जीत का अंतर 28,789 वोटों का था। लेकिन 5 साल बाद कांग्रेस ने चौंकाने वाला कमबैक किया। 2015 में कांग्रेस ने शानदार वापसी करते हुए बीजेपी को करारी शिकस्त दी। कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी को 66,786 वोट मिले, जबकि बीजेपी की रेणु देवी के पक्ष में 64,466 वोट पड़े। दोनों में जीत का अंतर सिर्फ 2,320 वोटों का रहा। यह चुनाव बेहद नजदीक था और महज 1% वोट ने कांग्रेस के पक्ष में बाजी पलट दी। लेकिन अगले चुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार वापसी की। 2020 में एक बार फिर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुआ। बीजेपी की रेणु देवी को 84,496 वोट मिले, बीजेपी को 52.83% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी के हिस्से में 66,417 वोट पड़े। कांग्रेस को सिर्फ 41.53% वोट। रेणु देवी ने 18,079 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। बेतिया विधानसभा में जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। 2000 में पहली बार जीती रेणु देवी का करिश्मा अभी भी कायम है।
दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में। सेकंड फेज को लेकर बेतिया में भी सियासी पारा गर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए के समर्थन में बेतिया में जनसभा उन्होंने। पीएम ने बेतिया के चनपटिया में जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से कहा कि बिहार को कट्टा वाली सरकार नहीं, विकास वाली सरकार चाहिए। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बेतिया के अलावा सीतामढ़ी में भी जोरदार चुनावी सभा की। बेतिया की जनसभा में मोदी ने कहा कि ये उनकी इस चुनाव की आखिरी सभा है और अब वो एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में वापस आएंगे। नवंबर को दूसरे चरण में मुझे सिर्फ सीटें जीतनी है इतना नहीं है, मुझे तो इस बार यहां के हर बूथ में जीतना है, हर बूथ में जीतना है। डबल इंजन की सरकार में सुशासन के साथ विकास के बीच क्षेत्रीय मुद्दे भी इस बार चुनाव में प्रभावी। बेतिया शहर में जल जमाव की समस्या, शहर की सड़कों के जर्जर हाल और जाम में हाफता शहर मतदाताओं को कचोट रहा। राजनीतिक मतभेद के कारण नगर निगम और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के टकराव में शहर की सड़कें खस्ताहाल हैं, जबकि गांवों की कनेक्टिविटी शहर से बेहतर स्थिति में। ऐतिहासिक चंद्रावत नदी के अतिक्रमण और मझौलिया के 62 पुलों की फटेहाली के कारण हजारों एकड़ भूमि में जल जमाव से किसानों की फटेहाली का मुद्दा भी प्रभावी है। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार से परेशान लोग खुलकर बोल रहे हैं कि विकास तो हुआ है, लेकिन कार्यालयों में बिना रिश्वत की फाइलें आगे नहीं बढ़ती। भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर महागठबंधन के प्रत्याशी एनडीए को घेर रहे हैं। मुद्दे की सियासत कर रहे हैं। जननायक आदरणीय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी हमेशा मुद्दे की राजनीति करते हैं, तो हम मुद्दा लेके लोगों को भिजा रहे हैं, जन समस्या लेके जा रहे हैं, उसका कैसे निदान होगा, हमारी सरकार क्या करेगी। हमारे पास एक विजन है, एक उपदेश है कि हम कहाँ देखना चाहते हैं प्रदेश को। युवा बेरोजगार है, युवा रोजगार की बात करते हैं। हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हर परिवार में एक नौकरी देंगे, ये लक्ष्य है हमारा। तो ये लोगों को समझ में आ रहा है कि ये वो सरकार है जो हमारे मुद्दे की बात करती है। किसान बदहाल है, हम उनकी बात करते हैं। चीनी मिल बंद पड़ी है, हम उसकी बात करते हैं। किसानों को गन्ना का और अनाज का मूल्य सही नहीं मिल पा रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। अभी देखेंगे आप, सड़कें बदहाल हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो जल निकासी का सिस्टम है बेतिया नगर निगम में खास के, वो बहुत बुरा है। एक दिन बारिश होती है, 10 दिन तक बाढ़ आता है, तो यहाँ समस्याएं। महागठबंधन की दूसरे सबसे बड़ी साझेदार कांग्रेस पश्चिमी चंपारण जिले में एक बार फिर अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। पिछले चुनाव में पश्चिमी चंपारण जिले में महागठबंधन का प्रदर्शन बहुत खराब था। बीजेपी के इस मजबूत गढ़ में महागठबंधन कांग्रेस के प्रदर्शन पर निर्भर कर रहा, जिसका स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव में काफी कमजोर था। कांग्रेस पिछले चुनाव में पश्चिम चंपारण जिले के 7 सीटों वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, नौतन, चनपटिया और बेतिया में चुनाव लड़ी थी, लेकिन किसी भी सीट पर जीत नहीं पाई। सभी सीटों पर उसकी हार का अंतर भी बड़ा था। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को बेतिया में सबसे अधिक 41.33% वोट मिले थे, जबकि चनपटिया में 40.03% मिले। वाल्मीकि नगर में उसे 27.28%, रामनगर में 31.28%, नरकटियागंज में 33.02%, बगहा में 33.2% और नौतन में 31.51% वोट मिले। बावजूद इसके इस बार कांग्रेस को जीत की उम्मीद है। वसी अहमद सौगातों का पुलिंदा लेकर मैदान में है। दावा है कि इस बार उनकी जीत निश्चित है। कांग्रेस पार्टी ने मुझ पे भरोसा जताया है, मैं इससे पूरा खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जिसको लेके मैं जन जन तक जा रहा हूँ। हमारी प्राथमिकताएं विकास है, शिक्षा है, नारी न्याय है, किसानों को न्याय है। हमारे पास एक गारंटियों का गुलदस्ता है। कांग्रेस पार्टी ने जैसे कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार, ये महागठबंधन की एक पॉलिसी बनी है, उसके तहत हर भूमिहीन को 5 डिसमिल ज़मीन दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देना है हमको। हर महिला को नारी सम्मान के नाम पे 2500 रुपये प्रति माह दे रहे हैं। गरीब को सहायता राशि 2 लाख तक की दी जा रही है। हर गरीब परिवार को स्वास्थ्य बीमा के नाम पर मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, जिसमें जाँच और दवाइयाँ भी शामिल होंगी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको
8th से लेकर 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में, उनको फ्री कंप्यूटर और टैबलेट दिया जाएगा। ये सारी योजनाएं हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलित, दबे, कुचले, पिछड़े, अल्पसंख्यक सारे समुदाय की बात करती है। हम लोग A to Z वाले। बेतिया में वसी अहमद का सीधा मुकाबला सिटिंग बीजेपी विधायक रेणु देवी से है। इससे पहले 2015 में यहां से कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी ने रेणु देवी को हराया था। फिर 2020 में भी मदन मोहन तिवारी मैदान में उतरे, लेकिन चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने मदन मोहन तिवारी को ही उतारा था, लेकिन चुनाव हार गए। यानी ये कांग्रेस के लिए कड़ी लड़ाई वाली जमीन है, जिसे उपजाऊ बनाने के लिए वो बिहार में बदलाव के नारे के साथ नौकरी रोजगार के बड़े वादे कर रही है। लेकिन अपने सामाजिक आधार को और बड़ा बनाने की उसकी ये कोशिश आसान नहीं। इस चुनाव में कांग्रेस को जिले की 9 में से 6 सीट वाल्मीकि नगर, नरकटियागंज, बगहा, नौतन, चनपटिया और बेतिया लड़ने का मौका मिला। रामनगर सीट आरजेडी ने अपने पास रख ली। लौरिया में वीआईपी के रणकुशल प्रताप सिंह लड़ रहे हैं, तो सिकटा पर भाकपा माले के सिटिंग विधायक वीरेंद्र गुप्ता फिर से मैदान में। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के मोतिहारी, बेतिया और नौतन विधानसभा क्षेत्र से गुजरी थी। इस दौरान महागठबंधन के समर्थन में जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। सड़कों पर उमड़े जनसैलाब ने महागठबंधन में जोश भरने का काम किया। इस साल से ये जो एनडीए की सरकार बैठी है यहाँ पर बिहार में, उन्होंने विकास कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ लफाजी हुई है। केंद्र में उनकी सरकार है, बिहार में उनकी सरकार है। विशेष राज्य का दर्जा का मांग चल रहा है बिहार में, 10 सालों से क्यों नहीं मिला बिहार को? बाढ़ प्रभावित प्रदेश है बिहार। मोदी जी ने ऐलान किया था सीमांचल में कि 1.25 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में कहाँ गया 1.25 लाख करोड़ रुपए? 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते मारा था, कहाँ गया 15 लाख करोड़ रुपए? जीएसटी आया था, आपने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, एक राष्ट्र एक कर, सारी चीज़ें सस्ता हो जाएंगी। अभी आप देखिए क्या सारे टैक्स एप्लीकेबल हैं और जीएसटी भी लोग दे रहे हैं। महंगाई और टैक्स के नीचे जनता त्राहिमाम है। पेट्रोल 100 रुपये पार है, गैस सिलेंडर 1000 रुपये पार है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इसको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है, ये जनता को समझ में आ चुका है। इस बार बिहार प्रदेश में निसंदेह सत्ता परिवर्तन होगा और एनडीए सरकार की सफाया होने जा रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार रोहित शिकारिया की पत्नी गरिमा शिकारिया बेतिया नगर निगम की मेयर है। बीजेपी से भी उनका करीबी का रिश्ता रहा, लेकिन इस बार बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में। उनका दावा है कि 3 साल में जो विकास बेतिया का किया है वो 20 साल में नहीं हुआ, इसलिए उन्हें जनता का पूरा समर्थन है। जनता का अपार स्नेह मिल रहा है, अपार प्रेम मिल रहा है। और पिछली बार मैंने बताया कि मेरी पत्नी को भी इसी प्रकार से स्नेह मिला था। उसके पहले भी कैंडिडेट्स थे, लेकिन हर जगह से बहुत प्यार मिला और बहुत स्नेह मिला। बहुत काम भी उन्होंने किया है बेतिया शहर के लिए। पहले से जो जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी हम वादा करके आए थे, उसमें से 80% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इस बार भी हम लोग को सफलता मिलेगी ऐसी कामना करता हूँ। और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, बेतिया का बेटा हूँ और जरूर जनता प्यार देगी, आशीर्वाद। रोहित शिकारिया के पक्ष में कई भोजपुरी कलाकारों ने भी रोड शो किया। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी उनके समर्थन में वोट मांगने पहुंची। अक्षरा ने बेतिया के सड़कों पर घूम घूम कर रोहित शिकारिया के लिए वोट मांगा। अगर बदलाव ना हो कहीं अक्षरा सिंह न बड़ी कहाँ जाई? बम्बई से चल के फिर आई, अमैया से लड़ी है झगड़ी, अब कहीं की काम काहे नहीं की भाई? ये जिम्मेदारी हम लेता नहीं और रउआ लोग से एक बार फिर से नहीं बुरा करता नहीं कि रउआ आप वोट दीजिए, कीमती वोट देखिए नहीं कहे कि राउर हाथ में ना ताकत बा बनावे के, आप बिगाड़े के ही। रउआ आपन शक्ति के पहचानी, हल्का में मत ली लो। रोहित कुमार शिकारिया के अलावा जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह भी जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से की थी। तब उनकी इस पदयात्रा में एक लहर देखी गई थी। ऐसे में वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। ये क्षेत्र कृषि प्रधान है और गन्ने की खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। स्थानीय मुद्दे बेतिया मतदाता के लिए हमेशा से प्राथमिकता रहे। इनमें गन्ना किसानों की समस्याएं, बाढ़ की समस्या भी अहम मुद्दा है। रोजगार के अवसरों की कमी और युवाओं का पलायन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और शैक्षणिक संस्थानों की आवश्यकता, शहरी क्षेत्रों में जल जमाव और बुनियादी ढांचे का विकास भी मुख्य मुद्दे हैं। हर साल आने वाली बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित होते हैं और फसलों को भारी नुकसान होता है। बाढ़ नियंत्रण के ठोस उपायों की मांग लंबे समय से की जा रही है। यहाँ किसी एक जाति या समुदाय का प्रभुत्व नहीं है।
यादव, ब्राह्मण, भूमिहार और वैश्य समुदाय यहाँ बड़ी संख्या में। शहरी क्षेत्रों में वैश्य समुदाय की भूमिका अहम मानी जाती है। में तो इतना मुद्दा है, विगत पिछले 20 साल 30 साल से यहाँ के जनप्रतिनिधि जो जमे हुए हैं, किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया है, जिसके चलते इतना ज़्यादा आक्रोश है जनता में कि जनता के बीच में वो लोग जा नहीं पा रहे। और हमको विकास नाम का चीज़ है ही नहीं, और मुझे बहुत प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके चलते जनता का समर्थन बहुत ज़्यादा है और हम यहाँ से भारी बहुमत से सीट निकालने जा रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में बेतिया में कुल 2,84,268 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें से अनुसूचित जाति के मतदाता लगभग 36,214, अनुसूचित जनजाति के 2,184 और मुस्लिम मतदाता 42,376 थे। 2024 के लोकसभा चुनाव तक यहां के मतदाताओं की संख्या मामूली बढ़कर 2,90,244 हो गई। निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 की मतदाता सूची में से 3,927 मतदाता 2024 तक क्षेत्र से बाहर चले गए थे। बेतिया में तो बदलाव का लहर है, बेतिया मझौलिया सब जगह बदलाव का लहर है। गैस सिलेंडर एकदम जिंदाबाद है और वो जितना है, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट की तलाश लोग कर रहे थे। हम तो किसी दूसरे कैंडिडेट का शिकायत हम लोग नहीं करना चाहते हैं, मगर मेरा कैंडिडेट अच्छा है, स्वच्छ है, काम के लिए झाड़ू है। जो भी सामाजिक तौर पे मेयर के प्रति जो रोहित सिकारिया जी हैं, चाहे गरिमा देवी जो सिकारिया हैं, उनका एक अलग सी छवि है। लोगों के बीच में गरिमा को जो है वो आयरन लेडी के रूप में उनको जाना जाता है, काम करने के लिए ही वो जानी जाती है। तो लोगों का बिल्कुल परिवर्तन का मूड है। चुनाव में अब चंद दिन रह गए, फिर भी आम मतदाता खुलकर बोलने के मूड में नहीं। चुनावी शोर के बीच ये खामोशी नेताओं को बेचैन कर रही है। नेता और प्रत्याशी भले ही विकास और जनसेवा के बोल रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जातीय समीकरणों पर है। बेतिया से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।